जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। शिट, दिस इज़ नॉट फेयर। देखिए, जो होता है किसी खास पर्पज से होता है। तो कुछ कार्ड उल्टे पुल्टे हो गए, लेकिन मैंने उनको सीधा नहीं किया है क्योंकि आई थिंक कि जो होता है किसी रीज़न से होता है। ओके, लियोज की बिजनेस एंड जॉब, लियोज की हेल्थ एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। कोई कार्ड रिवर्स नहीं आया है, दैट्स रियली अमेजिंग। बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ कप की आ गई है। तो आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, या फिर आप इनको, कोई स्टक है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई बिल्कुल थम गया है, किसी को माफ़ी मांगनी है, या फिर कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, ये काफ़ी टाइम से जगल कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियली या दो लोगों के बीच में। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि ये कंफ्यूज पर्सन है। ये देखिए, यहाँ पे भी ये इल्यूजन में फंस गए, फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फिर इनको लगा कि थर्ड पार्टी गलत है, सही तो आप हैं, लेकिन फिर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल जगलिंग चल रही है। एंड ये सोच रहे हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ, ना जाऊँ तो आप किसी और के हो जाएंगे, चला जाऊँ तो स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, करेंगे क्या। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप रिच हो सकते हैं, आप वेल्दी हैं, ओके। एंड आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। एम्प्रर का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी परंपरा, ये सारी चीज़ें खराब भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब अमिताभ बच्चन वाली एनर्जी में है कि इनको हमेशा ईगो भी इनका हाई रहे, एंड आप भी इनको उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना आप पहले देते थे। मतलब इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बस दो एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अब 1 2 3 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 7 9 7, वेरी गुड। 99 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 और 4 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अपने गार्ड हाई रखे हैं, एंड आपके पार्टनर रो रहे हैं कि सारी मेहनत बेकार हो गई। या फिर ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये सारा हार्डवर्क किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए। ये थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, एंड ये कोई पर्सन भी, मतलब स्पाउस भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। जैसे ये हो जाता है ना कई बार कि जैसे आपके पार्टनर ने या तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर ट्राई किया है, इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या मल्टीपल लोग इनकी लाइफ में आए, इन्होंने सबसे प्यार किया, सबके लिए एफर्ट किया, लेकिन किसी ने इनको भाव नहीं दिया, तो ये बड़े दुखी हैं। या फिर इन्होंने पैसे के लिए, फाइनेंसेस के लिए जहाँ जहाँ पे 10 बार ट्राई किया, वहाँ से इनको रिजल्ट ज़ीरो आया, तो ये बहुत दुखी हैं। या फिर मुझे दिख रहा है इनकी शादी किसी के साथ हो चुकी है, एंड उसके लिए इन्होंने अपना जी जान एक कर दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन वहाँ से भी रिजल्ट ज़ीरो आया। मतलब कुल मिला के चीज़ें ठीक तो नहीं है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर टॉवर। मैं एक कार्ड से देखती हूँ कि ये टॉवर किस चीज़ पे आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये टॉवर किस चीज़ पे आया है। 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब सेल्फ लव। मे बी जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक। मतलब एक इंसान होता नहीं है जो सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, चालू वाली एनर्जी, चालाकी ज़्यादा होना। ओके, मतलब एक इंसान है जो ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं कि मैं सब कुछ पा जाऊँ, मुझे सब कुछ मिल जाए, बाकी सब लोग चाहे भूखे रह जाएं, सब लोग, सब किसी को कुछ ना मिले, बस मैं। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे जल्दी जल्दी सब कुछ पा जाएं, सब कुछ खा जाएं, मतलब इस टाइप की अजीब सी एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन आप भी नहीं झुक रहे हैं, आपका घमंड नहीं टूट रहा है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को रुला रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसा तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस ट्रेजर के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस पैसे के लिए सदियों से मेहनत कर रहे थे, वो पैसा आपके पास है। ओके, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एंड जैसे कोई इंसान अपनी गलतियों के बाद माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये हर चीज़ के लिए जगल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये पैसा सिक्योर है, मतलब आप सेफ जोन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर डेंजर जोन में हैं। ओके, इनकी लाइफ डेंजर जोन में इसलिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सेटल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो सकता है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब की क्या कंडीशन है? मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री बना के रखी है, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, हर चीज़ को लेके। देखिए यहाँ पे सारे कार्ड आए हैं सॉर्ड वाले, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा माइंड चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर ओवर थिंकर हैं आप। ओके, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, जिसके बाद से आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। आप अपनी लाइफ की चीज़ें लीक नहीं करते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं। 7 की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की भी हो सकती है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। 7 का मतलब ये भी है कि किसी, आपको डर लगता रहता है कि कोई आपका पैसा ना मार दे, आपको डर लगता है कि आपको किसी की नज़र ना लग जाए, कुछ नेगेटिव नेगेटिव ना हो जाए। यस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। आपकी हेल्थ के लिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका डर सही है, मतलब कि कुछ कोई ऐसा हो सकता है जो आपको फाइनेंशियली कोई झटका देना चाहता है, कोई आपके पैसे को लेके किसी, मुझे थोड़ी दिक्कत दिख रही है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बिजनेस एंड जॉब। हायरोफेंट, आप हायरोफेंट हो सकते हैं, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है आपका। ओके, ये भी पॉसिबल है हायरोफेंट से, क्योंकि ये जो क्रो है इसकी चोंच बहुत ज़्यादा मुझे खुली हुई दिख रही है, मतलब जैसे आपका नेचर पहले ऐसा हो सकता है कि आप हर चीज़ को बता देते थे, गा गा के करना, ढिंढोरा पीट पीट करके सारे काम करना, एंड उसमें फिर आपको लॉसेस झेलने पड़ते थे, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने लेसन लर्न कर लिया है, अब आप एक एक कदम फूंक फूंक के चलते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है उसके साइड इफ़ेक्ट कि ज़्यादा चीज़ें गा दो, ज़्यादा चीज़ें बता दो, तो उसमें जो है आपको दिक्कत हो जाती है। 7 5 12 की एनर्जी आ गई है, हैंग्ड मैन। आपने पनिशमेंट या तो झेला है या आप झेल रहे हैं। तो वही बात है कि एक बार इंसान पनिशमेंट झेल जाता है, फिर उसके बाद वो ज़िंदगी में गलती नहीं करता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज्ञानी हो चुके हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ को थोड़ा सा आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेके कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। तो थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए। ओके, तभी आपको चैन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं, उस चीज़ से आपको बचना है। मे बी आप लेट नाइट जगते हैं, उस चीज़ से भी आपको बचना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनको ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, काफ़ी हाई फाई फैमिली से हैं, या फिर ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके घर में पैसा बहुत है। 10 7 17, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप रईस फैमिली के हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हर कोई बहुत फेमस है, आप यूट्यूबर भी हो सकते हैं। यस, एंड आपका पूरा फोकस अपने काम पे रहता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, एम्बिशियस इंसान है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं आप लोग, एंड आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं दूर से। ये आपके पास बहुत जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन आपने बाउंड्री लगा रखी है। यस, एम्प्रो की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है या तो आपने बाउंड्री लगा दी है, या तो फिर आपने इनको क्लियर कट नो बोल दिया है, या फिर आप इनको पहले कभी नो बोल चुके हैं, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब ये क्या मुंह लेके आए आपके पास। 10 4 14 का मतलब टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की अब आंखें खुली हैं,
ये अब अवेकेंड हुए हैं। 4 7 11 मे भी आपके पार्टनर किसी छल कपट आपके पार्टनर ने कोई छल कपट आपके साथ किया था जो आपको पता चल चुका है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे हिडन सीक्रेट लव करते थे, लेकिन वो चीज़ से ये खुद बचने भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि या तो ये किसी के साथ मैरिड थे या फिर इनकी पोजीशन, इनकी डेजिग्नेशन इतनी रिस्पेक्टेड रेपुटेड थी कि इनको लग रहा था कि अगर ये अपना लव एक्सप्रेस करते हैं तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिस वजह से ये भाग रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये उस चीज़ को फेस करना चाहते हैं, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। 7 4 11 11 का मतलब जस्टिस, 11 का मतलब हाई प्रीस्टस भी होता है। यस, तो ये प्यार बहुत टाइम से इन्होंने छुपा के रखा था अपने दिल में। 7 9 16 लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ें छुपाई गई हैं अब उन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, अपने दिल की क्यों नहीं सुनी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी में दोनों साइड में सॉर्ड आ रही है। मतलब जिस एनर्जी में आज आप हैं, आज आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, एंड कल को आपके पार्टनर ने लगाया था, तो लगाने के बाद इनकी क्या हालत हुई है देखिए, रोना पड़ रहा है इनको। तो सिर्फ आप मनी माइंडेड या प्रैक्टिकल ना हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक भी इमोशन का कार्ड नहीं है सिवाय बॉटम के। ओके, वो भी आपके पार्टनर के साइड से है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि बैलेंस रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो सबक सीख चुके हैं, आप ऐसी कोई गलती ना करें, बेटर होगा। ओके, तो आपके लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपकी सोल से। यूनिकॉर्न प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। 36 नंबर, 9 नंबर, देखिए 9 नंबर होता है इंट्रोस्पेक्शन करने का। अपने अंदर झांकिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या इसमें आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो वेरी गुड, नहीं खुश हैं तो खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको सर्च कीजिए। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं, मतलब कि माता रानी दुर्गा माता आपको ब्लेस कर रही हैं, एंड आपकी सोल आप मतलब वो चाहती है कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी खुशी हो। ओके, जय माता दी।